नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गौरव ज्ञान धारा पर। साथियों, अपन पढ़ रहे थे पशु परिसर का पार्ट बी, जिसमें जो नस्लें जो थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। कुछ छोटी मोटी नस्लें रह गई है, तो उसका आपको एक अलग से PDF जो है वो बनाकर सर को बोल दूंगा, मैं आपको टेलीग्राम के वहाँ पे मिल जाएगी। जैसे घोड़े की नस्लें हैं, वैसे घोड़े का क्वेश्चन गधे का ये नहीं आएगा। पशु में अगर क्वेश्चन बनेगा तो गाय, भैंस, भेड़ और बकरी या मुर्गी का बनेगा। ये 5 आपको याद रखना, और ऊंट। ठीक है। आज नया चैप्टर है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बधियाकरण। क्या पढ़ेंगे? बधियाकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? कास्ट्रेशन। इसे बोलते हैं कास्ट्रेशन। अगर कास्ट्रेशन शब्द आ जाए तो भी ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आजकल पेपर के अंदर बधियाकरण ना लिख के कास्ट्रेशन दे दे, तो दोनों एक ही बात है। बधियाकरण का मतलब होता है जो पशु जो होते हैं, जिसमें जो नर होता है, उसके जो जनन जो ग्रंथि होती है, जनन ग्रंथि जो होती है, उसको जो है नष्ट किया जाता है, ताकि जो पशु जो है वो बछड़ा उत्पन्न कर पाए। इसके लिए किया जाता है, नर पशुओं के अंदर उसकी जो जनन ग्रंथि होती है, उसको ऑपरेशन के द्वारा या इसका एक यंत्र आता है बड़ी जो कास्ट्रेटर के द्वारा इस ग्रंथि को नष्ट किया जाता है, जिससे कि जो पशु जो होता है वो बच्चे उत्पन्न न कर पाए। ठीक है। और ये बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकता इसलिए। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि पशुओं में बधियाकरण क्यों किया जाता है? पशुओं की संख्या इतनी बढ़ भी नहीं रही है, कम ही है, तो इसका भी रीजन है। अगर पशुओं का बधियाकरण करेंगे ना, तो वो पशु, देखिए पहले बधियाकरण किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन अपन ने लिख रखी है। क्या है इसकी? शॉर्ट में बता देता हूं। नर पशु की जनन ग्रंथि को नष्ट करना। जो नर पशु होता है उसकी जनन ग्रंथि को नष्ट करना ही बधियाकरण या कास्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है। अब ये क्यों किया जाता है? बधियाकरण करते हैं तो क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है? जैसे मनुष्य में भी करते हैं, नसबंदी होती है आज पुरुषों के, महिलाओं के भी क्या होते हैं, जब 2 या 3 पुत्र या पुत्री होते हैं तो उसके बाद ऑपरेशन करवा के कर देते, ताकि जनसंख्या और न बढ़े और फैमिली के लिए। लेकिन पशुओं की तो संख्या इतनी बढ़ भी नहीं रही है, उल्टा कम हो रही है। जनगणना अपन पढ़ेंगे, वहां पे देखना काफी संख्या थोड़ी कम हुई है पिछली पशु गणना के मुकाबले। तो इसका मेन उद्देश्य जो होता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे खेती में फायदा होता है, खेती में लाभ होता है, खेती में लाभ होता है। जो नर जो होता है, जो बधियाकृत जो नर होता है, क्या होता है? बधियाकृत जो नर होता है ना, वो खेती में अच्छा कार्य करता है। वो बच्चे उत्पन्न नहीं करता, तो उसका जो पूरा जो कार्य होता है वो खेती के ऊपर हो जाता है। इसीलिए वो खेती में जो है, जो पहले वो कार्य 5-6 घंटे करता था, वो टाइम पीरियड इसका बढ़ जाता है, लगभग 8-9 घंटे ये कार्य कर पाता है। तो पहला लाभ ये है। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण जो लाभ है साथियों, वो है मांस उत्पादन बढ़ जाता है। क्या है? मांस उत्पादन बढ़ना। मांस उत्पादन क्यों बढ़ना है? तो इसकी भी एक वजह है। मांस जो होता है ना, उसमें एक दुर्गंध आती है। कभी कभी क्या है, जो मांस होता है, जो मांसाहारी होंगे उनको पता होगा कि इसमें क्या होती है, कभी कभी दुर्गंध आती है। तो वो दुर्गंध आती है अगर वो नर जो है वो बधियाकृत है। क्या है? अगर नर बधियाकृत है, मतलब जो पशु जो है वो बधियाकृत है। क्या है? बधियाकृत। तो उसका जो मांस होगा उसमें किसी भी प्रकार की दुर्गंध या स्मेल नहीं आएगी। तो इसका जो मांस होता है ना, उसकी बिक्री ज्यादा होती है। क्या होती है? बिक्री। तो इसकी बिक्री ज्यादा होती है, इसीलिए जो है इसका बधियाकरण, कास्ट्रेशन किया जाता। तो मुख्य उद्देश्य खेती में लाभ होता है, मांस उत्पादन इसका बढ़ता है, और प्रजनन के संकर नस्ल उत्पन्न करने के लिए भी कभी कभी क्या होता है, इसका संकर जो पशु होते हैं ना, जो अच्छी क्वालिटी के नहीं हो पाते। कभी संकर का मतलब होता है कि एक पशु ये लिया, एक ये लिया, दोनों से नई जो किस्म नस्ल उत्पन्न की जाती है, नई नस्ल। और कभी कभी अच्छी हो जाती है, मतलब क्या होता है कि यहाँ से अच्छा लिया, यहाँ से अच्छा, ताकि उनसे अच्छी जो है नस्ल यहाँ पे संकर विकसित हो पाए। कभी कभी ये अच्छी नस्ल विकसित नहीं हो पाती, जो ज्यादा काम की नहीं होती,
तो इस प्रकार के पशुओं में क्या करते हैं, इस प्रकार के पशुओं में बधिया करते, क्या करते हैं, बधिया या बधियाकरण, बधिया लिखा हुआ आ जाए, बधियाकरण लिखा हुआ आ जाए, कास्ट्रेशन लिखा हुआ है, सब एक ही बात है। तो इस प्रकार के फिर पशु ज्यादा काम के नहीं होते, इसीलिए उनमें बधियाकरण करते हैं। ये कुछ उद्देश्य हैं या इनको लाभ भी बोल सकते हैं, बधियाकरण के लाभ, इसलिए जो है पशुओं का बधियाकरण किया जाता है। लीजिए एक बार इसको उतार लीजिए आप, लिख दिया, हटा दे इसको। देखिए बधियाकरण, पशुओं की अंड ग्रंथियों को, ठीक है, जनन ग्रंथि या अंड ग्रंथियों को निष्क्रिय कर देना। यहाँ पे अंड ग्रंथि जो है, यहाँ पर आपको दूसरा नाम जनन ग्रंथि लिखा हुआ आ सकता है, जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि को निष्क्रिय कर देना, निष्क्रिय मतलब उनका संपर्क जो होता है, जिनसे बच्चे उत्पन्न होते हैं, उसकी जो यहाँ पे जो ग्रंथि होती है, क्या होती है, एक ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि को क्या करते हैं, एक मशीन होती है, एक यंत्र होता है, जिसे बोलते हैं बर्डीजोकास्टेटर भी बोलते हैं, इलेस्टेटर भी बोलते हैं, जिसे रबर का छल्ला भी बोलते हैं। उसके द्वारा क्या करते हैं कि इसको जो है, जो पशु के जो अंडकोश होते हैं उसके पास इनकी जो ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि के अंदर इसको दबाया जाता है। ये इस प्रकार की होती है, इस प्रकार से होती है, गोल ऐसे ये रहती हैं। यहाँ से जो है दो लगे होते हैं, यहाँ से इसको प्रेस करते हैं, इसको दबाते हैं, तो यहाँ से इनकी ग्रंथि जो होती है उसका जो संपर्क जो होता है वो आगे से रुक जाता है, बंद हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, पशु का बधिया हो जाता है, और जिससे वो जो बच्चे हैं वो उत्पन्न करने में अक्षम हो जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं बधियाकरण। तो पशुओं की अंड ग्रंथियों को निष्क्रिय कर देना, जिनसे कि वे उन प्रजनन न कर पाए, उनकी जो प्रजनन क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, उसे ही बोलते हैं बधियाकरण। क्या बोलते हैं, बधियाकरण। अब बधियाकरण के कारण तो देखिए, पशुओं को खेती में उपयोग लेना, ये मैंने बता दिया है। पशुओं से उत्तम मांस प्राप्त करना, ये भी मैंने बता दिया था कि क्या होगा अगर बधियाकरण करोगे, तो बधियाकरण करने के कारण या यहाँ पे लाभ भी प्राप्त लग सकते हैं, आप लाभ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये लाभ है बधियाकरण के। क्या होगा, एक तो खेती में उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा, उसका जो कार्य होगा वो पूरा का पूरा खेती के ऊपर ही रहेगा। प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाएगी तो पूरा कार्य उसका खेती में रहेगा। ठीक है, और पशुओं से क्या होगा, मांस जो होगा वो उत्तम प्राप्त होगा। उत्तम क्यों होगा, क्योंकि इसके मांस में जो दुर्गंध आती है वो नहीं आएगी, इसीलिए जो बधियाकृत जो नर होता है उसका जो मांस है वो ज्यादा बिकता है। और गाय भैंस के जो मांस को क्या बोलते हैं वो मैंने आपको बता रखा है, बीफ बोलते हैं गाय के मांस को, भैंस के मांस को बोलते हैं बफन, चिकन बोलते हैं मुर्गी के मांस को, और चेवन बोलते हैं बकरी के मांस को। ये सब आपको ध्यान रखना है। एक अपन ने कल पढ़ा था मुर्गी के बारे में, जो कड़कनाथ मुर्गी थी, उसका मांस काला होता है, क से कड़कनाथ, क से काला मांस। तो उसमें काला मांस का कारण होता है मेलेनिन। क्या होता है, मेलेनिन। एक होता है अंडा से अपसयन, इसको हटा दो यहां से, अंडा से अपसयन। क्या होता है, अंडा से अपसयन। अंडाशय अपशयन, अंडा से अपशयन, अपशयन। तो मादा पशु से बच्चेदानी, मादा पशु से बच्चेदानी को बाहर निकालना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अंडा से अपनयन, जो मादा पशु जो होता है उसके जो बच्चेदानी होती है उसको कभी कभी बाहर निकाल देते हैं, जिससे भी वो जो है बच्चे उत्पन्न नहीं करती, उसे बोलते हैं अंडा से अपसयन। अंडा से अपसयन, इसे बोलते हैं स्पाइंग। क्या बोलते हैं, स्पाइंग से ध्यान रखना है आपको। स्पाइंग स्पेस से बना है, स्पेस का मतलब होता है जगह। क्या होता है, जगह। तो जब अंडा से निकल जाता है तो पशु के पेट के अंदर थोड़ी जगह बढ़ जाती है, उसी से आपको याद रख सकते हैं, इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि स्पाइंग यानी स्पेस, तो जगह। तो क्या निकाला, बच्चेदानी। नॉर्मली जो बधियाकरण होता है, ध्यान रखना, वो मादा का न होकर नर का किया जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट नर ही रहेगा, लेकिन इसका भी याद रखना है कि अंडा से अपसयन मादा में होता है। किसमें होता है, मादा में। तो अंडा से अपसयन, जो मादा पशु होता है उसके बच्चेदानी को जब बाहर निकाला जाता है उसे ही अंडा से अपसयन भी कहते हैं, इसे ही स्पाइंग भी कहते हैं। और बधियाकरण प्रमुखता किसमें किया जाता है, तो
नर में किया जाता है। किस में किया जाता है? नर में। बधियाकरण की विधि कितनी है? तो बधियाकरण की अलग अलग बुक्स में अलग अलग विधियां है। किसी में इसकी 2 विधि दे रखी है, किसी में 3 भी दे रखी है और किसी में 4 भी दे रखी है। वैसे आपको पूछ ले कि बधियाकरण की कितनी विधि है, तो आपको 2 करनी है। कितनी करनी है? 2 करनी है। कितनी करनी है? 2 करनी है। 2 2 एक होती थी जैसे देसी विधि, एक होती थी वैज्ञानिक विधि। देसी विधि को ही बोलते थे ग्रामीण विधि भी। एक होती है बंद विधि, एक होती है खुली विधि। तो ये अपन सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गया, ये हो गया था पूरा। एक देखिए, हाँ विधि 2 होती थी इसकी। एक होती थी देसी विधि। कैसी होती? देसी विधि। देसी विधि, देसी विधि, इसका ही दूसरा नाम था ग्रामीण विधि। क्या नाम था? ग्रामीण विधि। ये आपको बुक में ज्यादातर नहीं मिलेगी, आपको ये बुक में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कि ये वर्तमान में बंद हो चुकी है। वर्तमान में बंद हो चुकी है। वर्तमान में ये विधि बंद हो चुकी है। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी या जो पहले आरबीएससी की एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन की जो बुक चलती थी उसमें ये दे रखा है। देसी विधि क्या है? देसी विधि। देसी विधि, इसे ग्रामीण विधि भी कहते हैं। ये जो विधि है इसमें क्या करते थे, ये आपको बुक में नहीं मिलेगी ज्यादातर गाइडों में, लेकिन मोटे मोटे रूप से आपको याद रखना है। देखिए इसमें क्या होता था, जो पशु होता था जिसका बधियाकरण करना होता था उसे नीचे लेटा देते थे। लेटा दिया, फिर उसमें एक व्यक्ति आता था 2 लकड़ियां लेके, 2 लकड़ियां 2 व्यक्ति लेके आते थे, ठीक है। फिर उसके जो अंडाशय होते थे उसको ऐसे कैंची की तरह, किसकी तरह? कैंची की तरह उनको ऐसे पकड़ा जाता था। फिर दूसरा व्यक्ति आता था कोई लकड़ी लेके या कोई भी सामान लेके, लकड़ी लेके, ठीक है, या छड़ लेके, उसे जो उसके अंडाशय को तोड़ा जाता था। तो कितना पेन होता था, बहुत ज्यादा ये पेन होता था। तो ये कैसी थी? क्रूर विधि थी। कैसी थी? क्रूर, निर्दयी विधि थी। कैसी थी? निर्दयी विधि थी। तो पुरानी विधि थी, उस समय इतना कोई ध्यान देने वाला नहीं था। तो ये क्रूर और निर्दयी विधि थी, इसीलिए सरकार के द्वारा इसको जो है बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। सरकार के द्वारा इसे बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। लेकिन आपको मोटे रूप से याद रखना है कौन सी विधि बधियाकरण के लिए क्रूर या निर्दयी जानी जाती है। तो देसी विधि या ग्रामीण विधि। देसी विधि या ग्रामीण विधि, ये बहुत ही ज्यादा। और इसमें ये प्रॉब्लम ये भी होती थी कि जब उसके अंडाशय को लकड़ी से तोड़ा जाता था तो पूर्ण रूप से वो बधिया भी नहीं होता था। फिर भी वो कभी कभी क्या होता था, प्रजनन हो जाता था और बच्चे उससे बछड़े जो है पैदा हो जाते थे। पूर्ण रूप से ये सफल विधि भी नहीं थी। कैसी थी? असफल विधि आप इसे कह सकते। असफल, असफल विधि, असफल विधि। बधियाकरण की ये एक असफल विधि थी। क्या थी? बधियाकरण की असफल विधि। तो बधियाकरण की असफल विधि पूछे तो देसी या ग्रामीण विधि, ठीक है। क्रूर या निर्दयी पूछे तो देसी या ग्रामीण विधि। ऐसी विधि जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है तो बधियाकरण की पूछे तो ग्रामीण या देसी विधि, ठीक है। ये मोटे रूप से आपको याद रखना है। हो गया ये। देखिए पशुओं में बधियाकरण की सामान्य उम्र, ये इंपॉर्टेंट है कि बधियाकरण करते हैं पशुओं में तो कब करते हैं। पशु जो है वो कितने साल का या कितने दिन का होता है तब उसमें बधियाकरण करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट रहेगा और इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसमें से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। देखिए गौवंश में नर बछड़े को बैल बनाने के लिए 1 वर्ष, क्या है? 1 वर्ष। 1 से आप इसको 1.5 वर्ष भी कर सकते हैं। 1 से 1.5 वर्ष के बीच में, 1 से 1.5 वर्ष के बीच में जो है गौवंश का जो नर होता है उसके बछड़े को बैल बनाने के लिए, जब गाय होती है उसका जो बछड़ा होता है वो बड़ा होकर क्या बनता है? बैल बनता है। तो जब पहले ये होता है कि ये बछड़ा हुआ है, ये बड़ा होकर क्या बनेगा? बैल। तो जो बैल बनने वाला जो बछड़ा होता है उसका जो बधियाकरण किया जाता है ताकि वो बड़ा होकर के प्रजनन न कर सके, तो इसके लिए उसका बधिया किया जाता है। उसका जो बधिया करते हैं वो करते हैं जब वो 1 साल का होता है तब करते हैं। कब करते हैं? 1 साल का करते हैं। अगर ऑप्शन में ये नहीं मिले तो ये ऐड करना है, लेकिन आपको यही मिलेगा, बुक में यही मिलेगा आपको, ठीक है। 1-2 में ये दे रखा है इसलिए मैंने साइड में लिखा है, आपको ध्यान रखना है। 1 तो गाय का जो बछड़ा है उसका बधियाकरण कब करते हैं? तो जब वो 1 साल का होता है तब। किस लिए किया जाता है? ताकि वो बड़ा होकर प्रजनन न कर सके। किस लिए नहीं करते हैं? इसलिए इसका बचपन में किया जाता ताकि ये जो बछड़ा जब बड़ा होगा
तो इसका खेती में योगदान सबसे ज्यादा होगा, खेती में उपयोगी होगा, खेती में ये उपयोगी होगा, खेती में उपयोगी होगा। अगर खेती में उपयोग नहीं ले रहे किसी के बाय द वे, तो फिर इसका मांस उत्पादन के लिए इसको बेचा जाएगा। किसके लिए बेचा जाएगा? मांस के लिए जो है इसे बेचा जाएगा। तो गौवंश के नर में कब करते हैं? तो जब वह बछड़ा 1 वर्ष का हो जाएगा तब उसके अंदर जो है वो बधियाकरण करते हैं। लेकिन अगर पूछे कि गौ का जो बछड़ा है अगर उसके मांस के प्रयोजन के लिए पाला जाता है तो उसका बधियाकरण कब करते हैं? जब वो 2 माह का होता है तब। कब करते हैं? 2 माह का होता है तब। 90% जो है इसका उपयोग मांस के लिए किया जाता है, खेती के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना। लेकिन 10% इसका उपयोग मांस के लिए हो सकता है। कितना हो सकता है? 10%। लेकिन अगर आपको प्रश्न पूछे कि गौवंश का जो बछड़ा है मांस उत्पादन के लिए जो बछड़ा होता है, उस गाय का मांस उत्पादन के लिए जो बछड़ा पाला जाता है उसका बधियाकरण कब करते हैं? तो ध्यान रखना 2 माह यानी कि 60 दिन का वो होता है तब। लेकिन गौवंश का जो बछड़ा है जिसका उद्देश्य खेती के लिए करना होता है उसका बधिया कब करते हैं? तो ध्यान रखना 1 वर्ष। 1 वर्ष ऑप्शन में नहीं है तो आपको वहां पे 1.5 वर्ष करना है। 2 माह में करेंगे तो इसका उद्देश्य होगा मांस उत्पादन। क्या हो जाएगा? मांस उत्पादन। और जब 1 साल के अंदर करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर हो जाएगा खेती। लेकिन यहाँ पे इसका गौण क्या हो जाएगा? मांस उत्पादन भी हो जाएगा। अब गाय हो गई, गाय के दोनों बछड़े हो गए, ठीक है। गाय और भैंस का लगभग इक्वल है, ध्यान रखना। भैंस का ऑप्शन आएगा तो भी 1 साल और मांस उत्पादन के लिए आया जाए तो 2 साल। क्या हो जाएगा? सॉरी 2 माह। गाय और भैंस का दोनों का सेम है, 1 वर्ष और 2 माह। फिर है भेड़ बकरी। तो भेड़ और देखिए अपन पढ़ते तो क्या गाय भैंस दोनों साथ में आती है, फिर आती है भेड़ और बकरी, दोनों इक्वल है, सेम सेम है। वैसे नाम भी देख लीजिए, भेड़ और बकरी दोनों साथ में ही यूज होते हैं नॉर्मली। तो भेड़ का जो बधियाकरण करते हैं वो कब करते हैं? तो इसका जब बधियाकरण करने की जो टाइम निर्धारित है वो है 28 दिन। कितना है? 28 दिन। 28 दिन ये रहा भेड़ का क्या है? 28 दिन। कितना है? 28 दिन। 28 दिन की जगह पर आपको 4 सप्ताह भी मिल जाए। क्या मिल जाए? 4 सप्ताह भी मिल जाए। बकरी का होता है 30 दिन। बकरी का कितना होता है? 30 दिन। कितना होता है? 30 दिन। 1 माह। 1 माह। अब इसको कैसे याद रखना? देखिए बकरी में कितने शब्द हैं? बकरी में शब्द कितने हैं? 3। कितने हैं? 3 शब्द हैं। उसी से हो गए ये 3 और पीछे लगा दो 0। बकरी में देखिए वर्ड 1 2 3 3 है। उसी तरह इसमें भी कितने हैं? 3, मतलब 30। 3 लगा दो और आगे पीछे लिख दीजिए इसमें 0। क्या हो जाएगा? 0। भेड़ में देखिए 1 2 तो आगे लिख दिए 2। 1 और 2। भे में 1 हो गया, ड से 2 हो गए तो यहाँ पे लिख दिए 2। पीछे अपने को याद रखना है 28। क्या याद रखना है? 28। और भेड़ और बकरी दोनों लगभग साथ साथ आता है, साथ साथ नाम आता है भेड़ बकरी। भेड़ बकरी तो पहले नाम भेड़ आता है, बकरी भेड़ कभी नहीं बोलते कि क्या है बकरी भेड़ है, अपन बोलते हैं भेड़ बकरी। तो पहले भेड़ है तो छोटी संख्या पहले, मतलब 28 पहले, उसके बाद 28 से बड़ी 30 तो 30 बाद में। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि भेड़ बकरी तो 28 30। बकरी में वर्ड 3 बकरी तो 3 लिख दो, पीछे 0। भेड़ में वर्ड 2 तो 2 लिख दो, आगे याद रखना है अपने को 8। ऐसे भी याद रख सकते हैं। सुअर देखिए तो सुअर में देखिए 1 2 3 तो यहाँ पर भी देखिए 3 0। ठीक है, ऑप्शन में आपको दोनों नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो इसमें भी लगभग होता है 1 महीना, 1 माह, 1 माह। तो सुअर में भी वर्ड 3 तो 3 से आपको याद रखना है कि 3 क्या हो जाएगा? 3 और पीछे लगा दो 0। बकरी में भी 3 तो पीछे लगा दो 0। भेड़ बकरी दोनों साथ है तो इनके दिन भी साथ चलेंगे। ये 2 दिन कम है भेड़ में, देख लीजिए इसमें 28 और इसमें 30 तो बकरी मतलब 2 दिन बाद में बदिया करते हैं और भेड़ में 2 दिन पहले जो है वो बदिया किया जाता है। और सुअर के अंदर भी लगभग 1 माह के बाद जो है बदियाकरण किया जाता है। घोड़े के अंदर लगभग 13 से 14 सप्ताह, ध्यान रखना 13 से 14 सप्ताह। वैसे घोड़े का आपको नहीं पूछेगा, डोंट वरी, निश्चिंत रहिए, ठीक है। आपको पूछेगा तो गाय भैंस भेड़ और बकरी क्या पूछेगा, इनमें से ये पूछेगा तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये गाय भैंस भेड़ बकरी और सूअर ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इनका। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बधियाकरण किए हुए पशु। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो बधियाकरण करते हैं कब करते हैं वो तो अपन ने देख लिया, याद हो गया होगा आपको, हो गया।
भेड़ में बताइए कितना था? भेड़, भेड़ बकरी साथ साथ में बोलते हैं कि बकरी भेड़ बोलते हैं, भेड़ बकरी बोलते हैं। तो भेड़ पहले 2 अक्षर है तो 2 लिख दीजिए, बकरी में 1 2 3 है तो 3 लिख दीजिए, पीछे 0। अब यहाँ पे अपने को याद रखना है 8, 28 दिन और इसमें 30 दिन। गाय और भैंस का भी अपने को याद रखना है। तो गाय में क्या था? सबसे पहले तो था एक तो मांस के लिए, ठीक है। तो गाय में देखिए 1 2 वर्ड है तो 2 माह, यानी मांस के लिए, मांस के लिए। अब मांस में भी देखिए माह आ रहा है और माह में भी माह आ रहा है, मतलब 2 माह का होगा तो मांस के लिए वो पाला जाएगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और 1 वर्ष किसमें था? गाय में 1 वर्ष भी था, एक वर्ष तो ये था खेती के लिए। किसके लिए था? खेती के लिए। किसके लिए? खेती के लिए। सूअर है तो सूअर भी याद रख सकते था। सूअर में क्या याद रखना है? 3 शब्द है तो 3 और 0 लगा दीजिए, मतलब 3 30 दिन। क्या हो जाएगा? 30 दिन। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब है कि जो बदिया अपन ने जो इनकी जो पढ़ी थी कि कब इनको किया जाता है, फिर जो बदिया जो पशु होगा, जो नर होगा, उसका जो बदिया किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है। वैसे ही अपन ने पशुओं की नस्लों में भी पढ़े थे कुछ, देखना आपको याद आएगा। तो जो बदियाकृत जो घोड़ा होता है, क्या होता है? बदियाकृत घोड़ा, उसको बोलते हैं गेल्ड। क्या बोलते हैं? गेल्ड। बदियाकृत घोड़े को बोलते हैं गेल्ड। क्या बोलते हैं? गेल्ड। बोलते हैं गेल्ड, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेल्ड। देखिए घोड़ा, घोड़ा लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, घोड़ा ऐसे लिखते हैं। इंग्लिश में हॉर्स होता है, इंग्लिश में हॉर्स होता है, लेकिन घोड़े को इंग्लिश में लिखोगे तो घोड़ा ऐसे लिखेंगे। तो देखिए दोनों वर्ड देखिए आप पहले, ये और ये दोनों वर्ड देखिए। गेल्ड, घोड़ा एक दूसरे से सिमिलर है। कैसे है? सिमिलर। तो ऐसे याद रखना, गेल्ड और घोड़ा दोनों में जी आ रहा है। क्या आ रहा है? जी। मतलब वो ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, गेल्ड। क्या है? गेल्ड। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये तो है घोड़ा, गेल्ड। फिर बदियाकृत गाय जो होती है या जो भैंस होता है, उसके नर को क्या बोलते हैं? ये अपने वहां पे पढ़ा था, जो अपन नस्ल पढ़ी थी वहां पे, उसको बोलते हैं बुल्लॉक। क्या बोलते हैं? बुल्लॉक। देखिए बुल बोलते हैं। बुल किसे बोलते हैं? आगे देखिए BULL। क्या है? BULL, बुल। तो बुल किसे बोलते हैं? जो सांड होता है उसे ही तो बोलते हैं बुल। गाय जब जो सांड होता है उसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बुल बोलते हैं, बुल। और बदियाकरण किसका होगा? नर का होगा। तो सांड क्या होता है? नर ही तो होता है। तो सांड होता है नर, उसका ही होगा बदियाकरण, क्योंकि मादा का बदियाकरण नहीं होता है। मादा में जो होता है अंडा से अपसयन होता है, ध्यान रखना, बच्चेदानी को निकाला जाता है। तो देखिए जो बदियाकरण गाय या जो भैंस होता है उसे बोलते हैं बुल ही बोलते हैं। इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे? सांड को बुल बोलते हैं। तो उस बुल से ही बना है ये बुल लॉक। और ये देखिए लॉक, क्या लिखा हुआ है? लॉक। मतलब ये जो बुल था, जो सांड था, वो लॉक हो गया, मतलब अब वो प्रजनन नहीं कर पाएगा। तो बुल से वही सांड, बुल को क्या बोलते हैं? सांड। तो गाय और भैंस दोनों को एक ही जगह पे रखना है। वहां पे भी अपन ने एक जगह पे रखा था, यहाँ पे भी अपने को एक जगह पे रखना है। यानी गाय और भैंस है, मतलब उनके क्या होता है? नर को बोलते हैं बुल। और बुल क्या हो गया? लॉक हो गया। लॉक हो गया तो अब वो क्या हो गया? बंद हो गया। बंद हो गया मतलब अब वो प्रजनन नहीं कर पाएगा। लॉक का मतलब क्या होता है? ताला। तो बुल क्या हो गया? लॉक हो गया, मतलब प्रजनन क्षमता समाप्त हो गई, तो उसको बोलते हैं बुल लॉक। क्या बोलते हैं? बुल लॉक। अब देखिए नेक्स्ट, बदियाकृत नर भेड़। क्या बोलते हैं? बदियाकृत नर भेड़, इसको बोलते हैं वीडर। ये मैंने आपको बता रखा है। आपने अगर भेड़ की क्लास देखी थी नस्लों वाली तो उसमें मैंने आपको ये बता रखा है। देखिए कैसे याद रखना है। भेड़ और वीड दोनों शब्द एक जैसे हैं, मतलब पीछे दोनों में ड आ रहा है। भेड़ विड, भेड़ विड, दोनों में पीछे ड आ रहा है। घोड़ा गेल्ड, घोड़ा और गेल्ड दोनों में आगे घ आ रहा है। सांड को क्या बोलते हैं? नर। सांड जो नर होता है, जो गाय होती है उसका जो नर होता है उसे बुल बोलते हैं। तो बुल लॉक, बुल लॉक हो गया, मतलब अब वो प्रजनन नहीं कर पाएगा। तो गाय और भैंस ऐसे याद हो जाएगी। तो भेड़ से विड याद हो जाएगा, तो वीडर, विड से ही बना है वीडर। फिर देखिए आगे नर बकरा। क्या है? नर बकरा। तो बदियाकृत जो बकरा होता है उसे बोलते हैं बक। क्या बोलते हैं? बक। ये तो बिल्कुल इजी है। बकरा, बकरा है, इस रा को हटा देना है तो आगे वाला बक। बकरा में ऐसे रा को हटा देना है तो जो पीछे आगे वाला बच गया, बच। जो बक बच गया उस बक को ही क्या बोलेंगे?
कि जो बधिया किया हुआ जो नर बकरा जो होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं बक। क्या बोलते हैं? बक। ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है। देखिए बधियाकृत जो नर सुअर होता है उसे बोलते हैं स्टेज या हॉग। क्या बोलते हैं? स्टेज या हॉग। स्टेज, स्टेज या फिर इसे बोलते हैं हॉग। ऐसे हॉग, ठीक है, हॉग, स्टेज या फिर इसे बोलते हैं हॉग। और सुअर के अंदर जो सुअर जो होता है नर, उसे बधिया कब करते हैं? तो 1 माह के अंदर। कब करते हैं? 1 माह के अंदर। 1 माह लिखा आ जाए या 30 दिन लिखे भी आ सकते हैं। 1 माह भी हो सकता है और 30 दिन भी हो सकते हैं। सुअर में शब्द 3, तो 3 से 3 पीछे 0। बकरी में शब्द 3, तो 3 से 3 0। भेड़ में शब्द 2, 2 और 8। क्यों? तो भेड़ और बकरी 7 है, इसलिए अंतर भी दोनों में 2 दिन का ही है। इस प्रकार से याद रखना है। बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको बताया है। देखिए बधियाकृत कुक्कड़, ये भी मैंने आपको बताया। कैपन, कैपन भी बोल सकते, कहीं पर कैपन भी लिखा होता है। कैपन, कैपन भी हो सकता है, ठीक है। कैपन आए या कैपन आए तो वो होता है बधियाकृत कुक्कुट। क्या होता है? बधियाकृत कुक्कुट। और यही जो कुक्कुट जो होता है, कुक्कुट से मतलब मुर्गी, पोल्ट्री, मुर्गियों की शौच काटते काटते हैं ना अपन, लड़ाई नहीं करे जिससे, वो उसको बोलते हैं कैनोनाइजेशन। ये भी अपन ने पढ़ा था। क्या बोलते हैं? कैनोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? कैनोनाइजेशन। तो कैपन किसमें होता है? बधियाकरण। मुर्गी के अंदर जो बधियाकरण किया जाता है उसे बोलते हैं कैपन। क्या बोलते हैं? कैपन। सॉरी, 1 मिनट पानी पी। तब तक आप जो है इसे नोट कर लीजिए एक बार। कैपन डाई इथाइल, डाई इथाइल स्टील, डाई इथाइल स्टील वेस्टल, वेस्टल हार्मोन, हार्मोन। देखिए डाई इथाइल स्टील वेस्टल हार्मोन, ये हार्मोन किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है मुर्गी में। किसमें पाया जाता है? मुर्गी में। मुर्गी मतलब वही मादा, लिखने की जरूरत भी नहीं है, मुर्गा और मुर्गी होते हैं। तो जो मुर्गी होती है इसमें ये हार्मोन पाया जाता है, डाई इथाइल स्टील वेस्टल हार्मोन। जो क्या होता है, जो मुर्गियां जो अंडे देती हैं वो इस हार्मोन की वजह से देती है। कौन सा हार्मोन? डाई इथाइल स्टील वेस्टल हार्मोन। इस हार्मोन की वजह से मुर्गियां अंडे देती हैं। तो जो मुर्गा जो होगा उसका बधियाकरण कैसे करते हैं? तो इसमें कोई जनन ग्रंथि को नहीं हटाया जाता। ध्यान रखना, मुर्गी में क्या करते हैं कि ये जो हार्मोन होता है उसे एक टिकिया होती है इस प्रकार की, बिस्किट या साबुन टाइप में एक छोटी सी टिकिया होती है, उसके अंदर इस हार्मोन को रखा जाता है। फिर इसको जो है मुर्गा जो होता है, क्या होता है? मुर्गा, इस मुर्गे को जो है ये हार्मोन दिया जाता है। मुर्गे को ये हार्मोन दिया जाता है। तो धीरे धीरे जैसे ये हार्मोन मुर्गे के अंदर चला जाता है तो ये मुर्गा जो होता है वो मुर्गी की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, उसकी तरह जो है कार्य करना शुरू कर देता है। और ये कैसा हो जाता है? बधिया हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? फिर इसका बधिया हो जाता है। इसमें जो प्रजनन क्षमता होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। क्यों? कि ये धीरे धीरे जो हार्मोन है जो मादा मुर्गी के अंदर होता है वो धीरे धीरे मुर्गे में चला जाता है और वो धीरे धीरे मुर्गी की तरह जो है कार्य करने लगता। अंडे नहीं देगा, ध्यान रखना कि अंडे देने लग जाए, अंडे नहीं देगा, लेकिन वो जो है उसका धीरे धीरे बधियाकरण हो जाता है। फिर ये जो मुर्गा है वो प्रजनन क्षमता इसकी समाप्त हो जाएगी इस हार्मोन की वजह से, और वो जो है वो प्रजनन क्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मुर्गियों में इस पर हार्मोन की वजह से ये किया जाता है। मुर्गियों में जो है किस हार्मोन की वजह से किया जाता है बधियाकरण? तो ये देखिए नाम थोड़ा बड़ा है, डाई इथाइल स्टील वेस्टल हार्मोन। क्या है? डाई इथाइल स्टील वेस्टल हार्मोन। यहाँ पे ये याद नहीं रहे तो आपको याद रखना तलछूर। क्या याद रखना है? तलछूर। मार्केट के अंदर ये जो हार्मोन है वो इसी नाम से बिकता है। मार्केट में जो है इसे तलछूर नाम से बेचा जाता है। तो तलछूर जो हार्मोन है वो क्या काम आता है? तो वो नर मुर्गे को जो है बधिया करने के काम में लिया जाता है। तो पूरा नाम है डाई इथाइल स्टील वेस्टर्न हार्मोन। ये थोड़ा सा अजीब है लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा। हो गया ये, हटा दे इसको।
इजी में मैंने आपको बता दिया, देखिए आपको याद हो जाएगा। बुल लॉक, तो गाय और भैंस दोनों के सान को क्या बोलते हैं? बुल। तो बुल क्या हो गया? लॉक हो गया, मतलब अब वो प्रजनन नहीं कर पाएगा। ठीक है। बकरे में देखिए बक, मतलब बकरा, तो बक पीछे वाला रा हटाना और बक हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद। स्टेज और हॉग, सुअर में देखिए स्टेज और हॉग, इस प्रकार से याद आराम से होगा, 2 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। बधियाकरण की विधि, वैसे मैंने आपको बता दी कि इसकी विधि पूछे तो आपको 2 करनी है। कितनी करनी है? 2। किसी बुक में 3 है, 4 भी मिलेगी। मैंने जो आपको बताया कि इसकी 2 विधियां हैं वो एनसीईआरटी आरबीएससी के अंदर दे रखी है। देखिए ये है बर्डीजो कास्टेटर। क्या है? बर्डीजो कास्टेटर। इसके अंदर क्या होता है? जो नर जो होता है उसकी अंड ग्रंथि को रखा जाता है और ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे दोनों खुलते हैं। ये क्या होते हैं? दोनों ऐसे ओपन होते हैं। फिर यहाँ पे एक जिसकी जो जनन ग्रंथि होती है जिससे बच्चे उत्पन्न होते हैं, ये ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि के ऊपर यहाँ से ये और यहाँ से ये दोनों को फिर मिला के इसको ऐसे दबाते हैं। क्या करते हैं? इसको दबाते हैं, इसको पुश करते हैं। तो यहाँ से जो जनन ग्रंथि होती है इसका जो संपर्क है वो आगे हट जाता है, मतलब इसका आगे संपर्क नहीं हो पाता, तो जिससे जो है नर क्या हो जाता है? बधिया हो जाता है उसका, और वो बच्चे उत्पन्न नहीं कर पाता है। यही है वो बर्डीजो कास्टेटर। क्वेश्चन बनेगा तो बर्डीजो कास्टेटर का या इंसुलेटर जो आता है उसका ही क्वेश्चन बनेगा। इंसुलेटर क्या काम आता है, बर्डीजो कास्टेटर कैसे काम करता है, वो सब अपन देखेंगे। देखिए बर्डीजो कास्टेटर क्या होता है? बर्डीजो कास्टेटर, इसके द्वारा नर पशु के वर्षण रज्जु को 1 या 2 जगह से दबाकर अंड ग्रंथि के रक्त संचार को बंद कर दिया जाता है। इसी प्रकार से बंद किया जाता है। इसको पुश करते हैं जनन ग्रंथि के ऊपर, 1 मिनट, लगभग 1 या 1.5-2 मिनट दबा के रखते हैं, उसका बधिया हो जाता है। दर्द रहित विधि भी है। ये कैसी है? दर्द रहित विधि है, और इसमें ब्लड भी जो है वो नहीं निकलता है। पुराने समय की विधि देख लो आप, देसी या ग्रामीण विधि, बहुत ही ज्यादा क्रूर और निर्दयी जो है वो विधि थी। इस पशु की अंड ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है। अंड ग्रंथि क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है, और निष्क्रिय हो जाती है इसके उत्तर बधिया हो पाता है क्योंकि वो प्रजनन नहीं कर पाता है। वो क्या नहीं कर रहा था? वो जो है प्रजनन नहीं कर पाता, उसका बधिया हो जाता है। यह बधियाकरण की सर्वोत्तम विधि है। बधियाकरण की सर्वोत्तम विधि पूछे आपको तो बर्डीजो कास्टेटर। बर्डीजो कास्टेटर क्या हो जाएगा? बर्डीजो कास्टेटर। देखिए गाय व भैंस में सर्वाधिक उपयोगी, गाय व भैंस में सर्वाधिक उपयोगी। ये बर्डीजो कास्टेटर किसमें उपयोगी है? ये उपयोगी है गाय व भैंस में, गाय व भैंस में। इसे रक्त रहित बधिया विधि भी कहते हैं। इसे रक्त रहित बधिया विधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो है पशु होता है जब उसका बधिया करते हैं तो उसमें बिल्कुल भी ब्लड नहीं निकलता है, खून नहीं निकलता है। दर्द रहित विधि भी इसे बोल सकते हैं अपन। दर्द होता है लेकिन थोड़ा सा होता है, इसलिए इसे दर्द रहित विधि भी बोल सकते हैं। दर्द रहित विधि भी अपन बोल सकते हैं। दर्द रहित विधि भी इसे अपन बोल सकते हैं। एक होता है इमेस्कुलेटर। क्या होता है? इमेस्कुलेटर। इमेस्कुलेटर ये होता है सुअर में। किसमें होता है? सुअर। सुअर में जो बधियाकरण किया जाता है वो इमेस्कुलेटर के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार से गाय और भैंस में बधियाकरण किस यंत्र के द्वारा करते हैं तो बर्डीजो कास्टेटर के द्वारा करते हैं, उसी तरह पूछ ले कि सुअर में जो है बधियाकरण किस विधि से करते हैं तो इमेस्कुलेटर के द्वारा करते हैं। किससे करते हैं? इमेस्कुलेटर के द्वारा करते हैं। इसी प्रकार का होता है, लेकिन एक साइड में ऐसे होता है, एक साइड में ऐसे तीखा होता है। ये दोनों साइड से ऐसे राउंड है, वो एक साइड से राउंड होता है, एक साइड से सीधा होता है, ध्यान रखना। तो इमेस्कुलेटर क्या होता है? इस सुअर के अंदर बधिया करने का यंत्र आप इसे कह सकते हैं। इमेस्कुलेटर यंत्र, इमेस्कुलेटर। कैलकुलेटर यार, कैलकुलेटर उससे देखिए कुलेटर, कुलेटर मतलब कैलकुलेटर, आगे इमेज का जोड़ना है। इमेज का मतलब सुअर से, इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इसका तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ले लिया? देखिए बर्डीजो कास्टेटर स्टार्टिंग में ब आ रहा है तो इसे दूसरा नाम दे सकते हैं बंद विधि। क्या नाम दे सकते हैं? बंद विधि। क्या नाम दे सकते हैं? बंद विधि, बंद विधि। और ये सुअर के अंदर जो इमेस्कुलेटर के द्वारा किया जाता है इसे अपन नाम दे सकते हैं खुली विधि। क्या नाम दे सकते हैं? खुली विधि, खुली विधि। तो बर्डीजो कास्टेटर जो है वो किस विधि का पार्ट है तो वो बंद विधि का ही एक भाग है।
और इमेस्कुलेटर जो है वो किस विधि के अंतर्गत आता है, तो खुली विधि का ही एक भाग है। और इमेस्कुलेटर यंत्र के द्वारा किया जाता है। और एक विधि और है जो खुली विधि का भाग है, उसका नाम है शल्य चिकित्सा। कौन सी है? शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा। तो शल्य चिकित्सा विधि के द्वारा किस पशु का बधिया किया जाता है, तो सूअर आएगा, ध्यान रखना। शल्य चिकित्सा के द्वारा किस पशु का बधिया करते हैं, तो सूअर का करते हैं। किससे करते हैं? सूअर। स से शल्य, स से सूअर। ये पशु चिकित्सक जो होता है उसकी निगरानी में इसे करते हैं, ध्यान रखना। और इस इमेस्कुलेटर जो है वो यंत्र किसका बधिया करने में काम आता, तो भी सूअर। ये खुली विधि में आएगा। और गाय भैंस का बधिया किससे करते हैं, तो बंद विधि। बंद विधि में कौन सा यंत्र या कौन सी विधि, तो बर्डीजो कास्ट्रेटर। बर्डीजो कास्ट्रेटर नाम आता है गाय भैंस, इमेस्कुलेटर आते ही सूअर। ये शल्य चिकित्सा और पशु चिकित्सक की निगरानी में इसे किया जाता है। ये लिख दिया आपने। देखिए पशुओं का जो बधिया करते हैं, क्या करते हैं? बधिया। बधिया करने का बधिया करने का उपयुक्त, बधिया करने का उपयुक्त समय कब होता है, तो बधिया करने का जो उपयुक्त जो समय होता है ना साथियों, को ध्यान रखना, वो होता है सर्दी। क्या होता है? सर्दी। सर्दी के मौसम में जो बधिया किया जाता है वो सर्वोत्तम माना जाता है। और सबसे खराब, तो बधिया के लिए जो अनुपयुक्त जो समय होता है, अनुपयुक्त नहीं, जो सही नहीं होता है, अनुपयुक्त जो खराब होता है वो समय होता है साथियों गर्मी। गर्मी और बारिश। गर्मी और बारिश का जो मौसम होता है वो बधिया के लिए क्या होता है? अनुपयुक्त होता है। ये सबसे कारगर रहता है। तो किस मौसम में पशुओं का बधिया किया जाता है, उपयुक्त रहता है, तो सर्दी में। कौन सा अनुपयुक्त रहता है, तो गर्मी और बारिश। ऑप्शन में दे दे जनवरी, मार्च, जुलाई, इस प्रकार दे दे। तो ध्यान रखना कि सर्दी कौन से महीने में पड़ती है, तो जनवरी में। तो जनवरी टिक करना। क्वेश्चन वो किस प्रकार से भी आपको लैंग्वेज चेंज करके दे सकता है। सर्दी जो होती है वो बधियाकरण के लिए सबसे उपयोगी उपयुक्त मानी जाती है। और गर्मी और बारिश जो होती है वो बधियाकरण के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है। इसका रीजन क्या है? कि बारिश में क्या होता है? बारिश में छोटे छोटे जीव जंतु ज्यादा रहते हैं। तो अगर बधिया किया हुआ है तो उसकी जनन ग्रंथि के अंदर आकर ये बैठ जाए, तो जिससे क्या होगा? उसे बीमारी लगने की, इन्फेक्शन होने का डर रहता है। क्या होने का डर रहता है? इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इन्फेक्शन का इसमें ज्यादा डर रहता है इन मौसम के अंदर। इसलिए जो है सबसे उपयुक्त समय वो सर्दी का माना जाता है। सर्वोत्तम विधि पूछे तो बर्डीजो कास्ट्रेटर। बर्डीजो कास्ट्रेटर। अब देखिए मैंने यह बताया कि गाय भैंस में जो बधियाकरण करते हैं वो बर्डीजो से करता है। किसमें करता है? गड्डीजो से। इसी विधि को अपन बंद विधि के अंदर रखते हैं। किसमें रखते हैं? बंद विधि। और सूअर वाली जो है ये विधि अपन ने किसमें रखी थी? खुली विधि। क्या थी? खुली विधि, जिसमें इमेस्कुलेटर का यूज करते हैं। इमेस्कुलेटर। एक होता है इलेस्टेटर। क्या होता है? इसको मिटा दूं मैं एक बार, देखिए। एक होता है इलेस्टेटर। क्या होता है? इलेस्टेटर। 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 तो इलेस्टेटर जो होता है ना वो भी बंद विधि का ही भाग है। कौन सी विधि का भाग है? बंद विधि। बंद विधि। तो देखिए ये भी बंद विधि, ये भी बंद विधि, ये भी बंद विधि। बर्डीजो कास्ट्रेटर जो है वो किस विधि का भाग है? बंद विधि। और ये भी बंद विधि। सूअर के अंदर पड़ता है इमेस्कुलेटर, वो खुली विधि। शल्य चिकित्सा खुली विधि। तो गाय भैंस दोनों साथ में आते हैं, नाम पढ़ते तो गाय और भैंस, तो दोनों बंद। भेड़ और बकरी दोनों नाम पढ़ते तो साथ में आते हैं, भेड़ बकरी, तो वो भी बंद। तो इलेस्टेटर जो है वो भेड़ बकरी के अंदर बधिया करने में काम में लिया जाता है। भेड़ बकरी में नर को बधिया करने हेतु उपयुक्त यंत्र। तो भेड़ बकरी में जो है नर को बधिया करने हेतु कौन सा यंत्र काम में लिया जाता? तो इलेस्ट्रेटर। देखिए नाम भी छोटा है तो भेड़ बकरी भी छोटे हैं। बर्डीजो कास्ट्रेटर नाम बड़ा है, तो गाय और भैंस कैसे होते हैं? वो भी बड़े होते हैं। और दोनों की विधि पूछे तो बंद विधि का ही ये पार्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे अच्छी विधि पूछे तो ध्यान रखना बर्डीजो कास्ट्रेटर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बधियाकरण की विधियां, तो देखिए विधि मैंने आपको बता दी, पर्टिकुलर बुक में 2 रखी है और किसी किसी गाइड में 3-4 भी है, लेकिन ऑथेंटिक बुक से पूछे तो 2 है। फिर मैंने आपको ये बता दी चीरा लगाकर या सर्जिकल। देखिए चीरा लगाकर या सर्जिकल। अब किसी पशु है उसका बधिया कर रहे हैं
उसके अपन ने क्या लगा दिया, कट लगा दिया, चीरा लगा दिया। क्या लगा दिया, चीरा। तो चीरा लगाओगे या सर्जरी करोगे तो किसके पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास। तो चीरा या जो सर्जिकल विधि है वो पशु चिकित्सक यानी कि पशुओं का जो डॉक्टर है उसकी उपस्थिति में ही ये किया जाता है। कौन सी विधि है जो पशु चिकित्सक की देखरेख में की जाती है, तो चीरा विधि और सर्जिकल विधि। क्योंकि चीरा जो है जब लगता है या सर्जरी करता है तो वो डॉक्टर करता है, चाहे मनुष्य हो या पशु हो। तो ठीक पर इस प्रकार से याद, वर्षण को चीरा लगाकर नर को बधियाकृत नर करना। ये सबसे ज्यादा किसमें उपयोग में ली जाती है, तो सूअर में। ये मैंने आपको बता रखा है ऊपर, क्या बता रखा है, ये किस विधि का भाग है, खुली विधि। क्या आ जाएगा, खुली विधि। इस प्रकार याद रख सकते हैं कि इसे किस में, चीरा या सर्जिकल विधि को किस नाम, किस विधि के अंदर शामिल किया गया, किस विधि के नाम से जाना जाता, तो खुली विधि। क्या हो जाएगा, खुली विधि। इलास्टेटर या रबर बैंड, मैंने आपको ये बताया था। इलास्टेटर किसमें उपयुक्त होता है, ये भेड़ बकरी में। किसमें उपयुक्त होता है, भेड़ बकरी में। इसे रबर बैंड विधि भी कहते हैं। इलास्टेटर या रबर बैंड क्या होता है, छोटे छोटे रबड़ होते हैं। ये देखो, ये जो रबड़ के छल्ले हैं इसको क्या करते हैं, जो नर जो होता है यानी कि भेड़ बकरी का जो नर होता है, ठीक है, मेमना जो होता है, उसको क्या करते हैं कि ये रिंग जो होती है ये रबर की बनी होती है, इसीलिए इसको रबर बैंड विधि भी कहते हैं। इसे इलास्टेटर बोलते हैं, इसे ही इलास्टेटर और रबर बैंड बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, उनके जो वर्षण होते हैं उसके अंदर इसको पहना दिया जाता है। तो धीरे धीरे जो है घर्षण करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये अंदर ही अंदर रहते हैं। तो उसकी जो जनन ग्रंथि जो होती है उसका जो संपर्क जो है वो ऊपर से टूट जाता है, जिससे जो मेमना जो होता है उसका क्या हो जाता है, उसका बदिया हो जाता है। इसीलिए इसको जो है उसके वर्षण के अंदर इसे पहनाया जाता है नर के अंदर, इसीलिए इसे इलास्टेटर या रबर बैंड इसे बोलते हैं। इस प्रकार के होते हैं। बर्डी जी का चित्र अपन ने वहां पे देखा था, यहाँ पर इससे पहले। और ये जो चित्र दिया हुआ है ये किसका चित्र है, यह है इलास्टेटर। क्या है, इलास्टेटर, 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 इलास्टेटर का चित्र इस प्रकार है। ये है रबर के छल्ले। ये क्या है, रबर के छल्ले, रबर के छल्ले। ये रबर के छल्ले हैं, ये इलास्टेटर है। बर्डीजो का ऐसे होता है, बर्डीजो का स्टेटर इस प्रकार से यहाँ से दबता है, ठीक है, दोनों को पंच करने पर। लेकिन जो एक नाम और आया था इलेस्कुलेटर, जो सुअर में काम आता है, उसमें इस प्रकार होता है। एक डंडी ऐसे होती है, एक तरफ से राउंड होगा, एक तरफ से सीधा होगा। वो इलेस्कुलेटर जो सुअर में काम आता है। आपको ये याद रखना है, बर्डीजो का स्टेटर किस में काम आता है, तो गाय और भैंस में। कौन सी विधि में आता है, तो बंद विधि में। इलेस्टेटर किस में काम आता है, तो भेड़ और बकरी में। ये भी बंद विधि का ही भाग है। भेड़ बकरी दोनों साथ है, तो गाय भैंस भी दोनों साथ है। तो बड़ी जो कास्टेटर नाम बड़ा है तो गाय भैंस, इलेस्टेटर नाम छोटा है तो भेड़ बकरी। सुअर बचा तो सुअर के लिए याद रखना इलेस्कुलेटर मतलब कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आते ही दिमाग में आना चाहिए सुअर, ऐसे याद रखना है। इसमें वर्षण पर रबर बैंड बांध दिया जाता है। इसे कुछ समय के बाद रक्त संचार बंद हो जाता है। वहां पे रक्त का जो संचार है वो बंद हो जाता है, जिससे पशु का क्या हो जाता है, बधिया हो जाता है। यह विधि भेड़ बकरी में सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो देखिए इलेस्टेटर नाम छोटा है तो भेड़ बकरी, बड़ी जो कास्टेटर नाम बड़ा है तो गाय भैंस। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। इसमें बताने के लिए ज्यादा कोई है भी नहीं है। इसका क्वेश्चन आपके इसमें से बाहर नहीं जाएगा, इजी आएगा बस। इस देखिए ये उसी के अंदर अपन ने शामिल कर दिया, लेकिन क्वेश्चन आपके बधियाकरण से ही पूछा जाएगा। लेकिन इसे बोलते हैं नसबंदीकरण। मनुष्य में भी होती है, जानवरों में भी होती है। तो देखिए उत्तेजक नर के रूप में प्रयोग किए जाने वाले सांडों की नसबंदी की जाती है। इससे नसबंदी किया सांड संभोग तो कर सकता लेकिन वो गर्भित नहीं कर सकता। क्या है, बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकता, बछड़े उत्पन्न नहीं कर सकता। गर्भ किसी भी जो मादा होती है उसे गर्भित नहीं कर पाता। क्या है, तो नसबंदी किया हुआ नर क्या होता है, वो संभोग तो कर पाता है लेकिन वो जो है अपनी पशु संख्या में वृद्धि नहीं कर पाता, मतलब मादा को गर्भित नहीं कर पाता। तो नसबंदीकरण भी आ जाए, बधियाकरण नाम ना आकर के वहां पे नसबंदीकरण भी आ जाए। इंग्लिश में भी दे दे, कास्ट्रेशन नाम दे दे। वो नाम अपने को सब ध्यान में रखने हैं। एग्जामिनर के कोई भी नाम वहां पर दे सकता है। ऐसे नर का उपयोग मध में आई मादा का मध पता लगाने में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि नसबंदी किए हुए नर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो मध में आई माता का पता लगाने के लिए। जो संभोग करने के लिए जो इच्छुक जो मादा होती है उसका पता लगाने के लिए नसबंदी किए हुए नर का प्रयोग करते हैं। मध मतलब जो संभोग के लिए जो इच्छुक जो मादा होती है उसका पता लग लेंगे। ठीक है, ये मध क्या होता है, मधकाल क्या होता है, मध चक्र क्या होता है, वो सब अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, नर का उपयोग मध में आई मादा का पता लगाने में
करते हैं। तो मध्य में आई मादा का पता लगाने के लिए किस नर का प्रयोग करते, तो नसबंदी किए हुए नर का। ठीक है, या बधिया नर भी आ जाए। उत्तेजक नर के वीर्य में शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। देखिए उत्तेजक जो नर होता है, उत्तेजक मतलब ऐसा नर जो नसबंदी किया हुआ है। उत्तेजक नर किसे बोलेंगे, जो नसबंदी किया हुआ जो नर है, उसमें उसका जो वीर्य होता है उसमें शुक्राणु जो है वो बंद हो जाता है, क्योंकि इसके जो जनन ग्रंथि होती है उसका अपन ने बधिया कर रखते, उसकी नसबंदी अपन ने कर रखी है, इसलिए वो उसके शुक्राणु जो है वो बनने बंद हो जाते हैं। शुक्राणु और अंडाणु मिलने से क्या है, बछड़ा जो है वो जन्म लेता है। देखिए नसबंदी किए हुए सांड को क्या बोलते हैं, इसे बोलता है टीजर बुल। क्या बोलता है, टीजर बुल। ये मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था जब मैंने नस्लें पढ़ाई थी गाय और भैंस की। तो नसबंदी किए हुए सांड को क्या बोलते हैं, तो टीजर बुल। ये भी इंपॉर्टेंट है, नसबंदी किए हुए सांड को क्या बोलते हैं, तो टीजर बुल बोलते हैं। देखिए ध्यान रहे, मादा पशुओं के बच्चेदानी निकालकर बधियाकरण करना अंडा से अपचयन कहलाता है। इसे स्पाइंग भी बोलते हैं, स्पाइंग। ये मैंने आपको शायद बता रखा है पहले ही कि मादा जो होती है उसके जब बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है तो उसे बोलते हैं अंडा से अपचयन, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेइंग। स्पेइंग स्पेस से बनाए, स्पेस। तो जब बच्चेदानी निकालेंगे तो गर्भ में क्या स्पेस बढ़ जाता है, तो स्पेस से याद रखना स्पेइंग, और अंडा से अपचयन उसे बोलते हैं। इसे बधियाकरण नहीं बोलेंगे। तो मादा के अंदर बच्चेदानी को निकालना अंडा से अपचयन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। यहाँ शुक्राणु होते हैं, मादा में अंडाणु होते हैं। अंडाणु से ये याद हो जाएगा आपको कि अंडा से अपचयन, अंडा से अपचयन, डबल ए, डबल ए। हो गया। वैसे इसमें से क्वेश्चन इतना नहीं बनेगा, बनेगा तो बर्डी जो कास्टेटर उसमें से ही जो है क्वेश्चन बनेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल अपन इसके बाद पढ़ेंगे संकर किस्में, और एक चैप्टर और है संकर जो है वो कौन कौन से जो है पशुओं को मिलाने से कौन सा जो बछड़ा पैदा होता है उसके बारे में। संकरण क्या होता है, बाह्य संकरण क्या होता है, प्रजनन क्या होता है, बाह्य प्रजनन क्या होता है। तो संकर जो संकर का जो टॉपिक है वो अपन कल डिस्कस करेंगे, संकर प्रजनन।